सचखंड वसै निरंकार। अभी तक तो तुम आकार में हो, अभी तक तो तुम साकार में हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर हो और शरीर साकार है। शरीर की मूर्ति गढ़ी जा सकती है। अभी तक तुम निराकार हो नहीं। अभी तक ऐसा मुकाम आया नहीं कि तुम निराकार हो जाओ। अभी तुम साकार हो। तुम्हारी फोटो भी लिया जा सकता है, तुम्हारा चित्र भी बनाया जा सकता है, हूबहू वैसा है। अभी तो तुम साकार हो। अभी तो सारा नाक तुम हो, मुख तुम हो, ये माथा तुम हो, ये कान हो, सारी इंद्रियां तुम हो, ये शरीर तुम हो, हाथ पांव तुम हो, सब कुछ तुम हो। भीतर बाहर के ऑर्गन सब तुम, और भीतर बाहर के ऑर्गन सभी साकार होते हैं। निराकार इनमें से कोई भी नहीं होता। अभी तुम साकार हो क्योंकि शरीर हो। बाहर भीतर का कोई भी ऑर्गन है वो तुम हो। जिगर तुम हो, दिल तुम हो, फेफड़ा तुम हो, किडनीज तुम हो, हाथ पांव तुम हो, आंख नाक तुम हो, सब तुम हो। और इन सबको साकार रूप है। तुम साकार अभी तक हो। लेकिन बाबा तो कुछ और बात कहते हैं। बाबा कहते हैं वह निरंकार सचखंड में बैठा। अब उल्टी बात है। अभी तक तुम निराकार नहीं हुए। अभी तक तो तुम साकार हो, शरीर हो। तुम्हें कोई धक्का दे दे, बड़े परेशान होते। तुम्हारे पास से कोई गुजर जाए, थोड़ी सी आंखें तिरछी करके देख ले तो तुम नाराज हो जाते हो, क्योंकि तुम साकार हो। निराकार हुए नहीं अभी। और निराकार कब होगे? जब तुम उस सचखंड में छलांग ले लोगे। उस वक्त, क्योंकि सचखंड का कोई आकार नहीं। तुम्हारी जो भौगोलिक क्षेत्र बताते हैं ना, वो यहां आके पिट जाते हैं बाबा के शब्द के आगे। वह निराकार है। और भौगोलिक क्षेत्र कोई भी हो, वह निराकार नहीं होता, साकार होता है। देखिए, इस धरती का कोई आकार है, सूरज का कोई आकार है, चंद्रमा का कोई आकार है, ग्रह तारे नक्षत्र आकाश गंगाएं सभी का कोई आकार है। इसलिए वो सचखंड नहीं। बाहर कोई भी लोक आपने बना लिया, पितृलोक आपने बना लिया, पितृलोक बना लिया, स्वर्ग लोक बना लिया, नर्क लोक बना लिया, कितने भी लोक आपने बाहर बना लिए, वो सब साकार हैं। निराकार कोई नहीं। निराकार तो सिर्फ एक ही है, बाबा कहते वो तो तुम्हारे भीतर है। और वहां पर जाकर तुम सच्चे हो जाओगे। अब यहां भी दूसरी जो तुम्हारी भ्रांति है वो भी खत्म कर दो। पहली बात तो वो बाहर भौगोलिक क्षेत्र में या किसी संरचना में जिसका आकार है वहां वो नहीं है। इसलिए तुम्हारे गुरुओं ने आदि ग्रंथों में जो स्वर्ग नरक सचखंड का रूप बनाया, अमृतलोक का बनाया, वो सब गलत हैं, बेईमानी है, झूठ है, पखंड है। क्योंकि जिसका कोई आकार नहीं वो सचखंड। और तुम्हारे सारे खंड, चाहे कोई भी खंड है, सभी आकार से युक्त हैं। सभी का आकार है।
लेकिन एक वही है जिसका कोई आकार नहीं, और उसमें सचखंड विराजमान है। सचखंड बसे निरंकार। निरंकार के भीतर जिसका कोई आकार नहीं, उसके भीतर है सचखंड का वास, डेरा है वहां। और दूसरी बात, तुम कैसे भी हो, झूठे हो, सच्चे हो, गरीब हो, अमीर हो, रोगी हो, निरोगी हो, स्वस्थ हो, कमजोर हो, बली हो, निर्बल हो, पूजा पाठ करते हो, नहीं करते हो, परमात्मा को मानते हो, नहीं मानते हो, तुम कैसे भी हो, लिबड़े तिबड़े हो, दुखी हो, सुखी हो, साधन संपन्न हो, विपन्न हो, कैसे भी हो, उसके लिए स्वीकार हो। वो तुम्हें कभी इंकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम उसके बच्चे हो, तुम जैसे भी हो, उसकी दरगाह में स्वीकार हो जाते हो। बस तुम उसकी दरगाह में जाने की हिम्मत जुटा लो। जैसे ही तुम उसकी दरगाह में जाने की हिम्मत जुटाओगे, वो तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। और वो दरगाह में जाने की हिम्मत है क्या? तुम अपना आपा उसको सौंप दो, ईमानदारी से, बौद्धिक रूप से नहीं, हार्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप से, आत्मिक रूप से। ये बड़ी उल्टी पड़ेगी बात आपको। तुम तो बुद्धि की बातें सुनते हो लोगों से, तुम तो कहते हो कि बुद्धि को समर्पण कर दो। बुद्धि को तुम समर्पण कर ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि तो एक कैंची है। बुद्धि तो काट छाट करेगी जहां भी रहेगी। इसलिए उसके दरबार में बुद्धि निषेध है, बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती। बुद्धि का क्षेत्र बहुत पहले छूट जाता है। बुद्धि उस दरगाह के प्रवेश क्षेत्र से पहले ही लुढ़क जाती है। और दूसरा, हृदय, प्रेम भी वहां तक नहीं पहुंचता। अब तुम्हें बड़ी हैरानी होगी, तो फिर कैसे पहुंचता है? प्रेम सिर्फ द्वार तक पहुंचता है, उसके शाइन कक्ष तक प्रेम नहीं पहुंचता। बड़ी बात विचलित करेगी आपको। अगर प्रेम परमात्मा तक नहीं पहुंचता, तो फिर वहां तक कौन पहुंचता है? जो प्रेम और अप्रेम दोनों से परे है, जो राग और विराग दोनों से परे है, जो वीत राग है। ना वहां प्रेम जाता है, ना वहां नफरत जाती है। प्रेम और नफरत तो एक दूसरे के विपरीत पहलू है, जैसे सुख और दुख, धूप और छांव। प्रेम भी वहां तक नहीं पहुंचता। बुद्धि तो बहुत पहले ही अपनी सीमा छोड़ देती है, लेकिन हृदय भी अपनी सीमाओं को छोड़ देता है। हृदय आपको कहां ले जाएगा? हृदय आपको उसके द्वार के पास जाके छोड़ देगा। इसलिए बाबा ने कहा, प्रेम है द्वार प्रभु का। तुम अपना आपा पहले खोओगे, फिर प्रेम का दरवाजा आपके लिए खुलेगा। और प्रेम के बिना तुम अपने आप को भस्मीभूत नहीं कर सकते। जब उसका प्रेम तुम्हें तड़पाएगा, जब उसकी याद आएगी, तुम्हें रोमा रोमा उसको पुकारेगा, तो उसके प्रेम में तुम उसे समर्पित हो जाओगे। इसको कहते हैं अस्तित्वगत रूप से समर्पण। ना बुद्धि ने समर्पण किया,
ना हृदय ने समर्पण किया, तुम्हारे अस्तित्व ने ही समर्पण कर दिया, तुम्हारे समग्र होने ने ही समर्पित कर दिया। धन्यवाद।